आज हम एक ऐसे नंबर पर बात करेंगे जिसका जवाब हर टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। भारत सरकार एक बहुत बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर विचार कर रही है, जिसके तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है। इस डील की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो इसे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील बना सकती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस प्रपोजल पर डिफेंस मिनिस्ट्री के उच्च स्तरीय मीटिंग में चर्चा हुई है, जिसके बाद इसे आगे अप्रूवल के लिए प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। समय के साथ डिफेंस डील का स्ट्रक्चर बदला है। पहले ज़्यादा एयरक्राफ्ट कम कीमत पर मिलने की बात होती थी, लेकिन अब कम जेट्स के लिए पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। बाद में डील का स्ट्रक्चर बदला। अब नए प्रपोजल में 114 और राफेल जेट खरीदने की बात हो रही है, जहां एक जेट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 2,850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर सिंपल गणित देखें तो 570 करोड़ से 2,850 करोड़ का मतलब होता है कि लगभग 5 गुना बढ़ोतरी है, यानी करीब 500% का प्राइस इंक्रीज, वो भी उसी प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ सवाल ये है कि इतना बड़ा कॉस्ट किस वजह से हो रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि भारत फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स को चुन रहा है, जबकि यूएस ने अपने F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑफर दिया है। इसके साथ ही साथ रशिया ने भी अपने Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ऑफर दिया है। इन ऑफर्स के बावजूद भारत अभी भी अपने राफेल एयरक्राफ्ट डील पर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही फ्रेंच साइड भारत में M88 इंजन के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी स्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रही है। क्या ये एडवांस्ड वेपन, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और ट्रेनिंग और सपोर्ट पैकेजेस की वजह से है, या फिर डील के टर्म्स में कोई और ही बड़ा बदलाव हुआ है? दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग का है। शुरुआती योजना में देश के एरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का लक्ष्य था। इस डील से जुड़े मेक इन इंडिया पहलू पर भी सवाल उठते हैं। पहले के प्लान में HAL के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 108 एयरक्राफ्ट भारत में बनाने की बात थी। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमित नज़र होती आ रही है और इंडिजीनियस कंटेंट लगभग 30% बताया जा रहा है, जबकि आमतौर पर मेक इन इंडिया डिफेंस डील में 5 से 60% लोकलाइजेशन का लक्ष्य रहा जाता है। ये अंतर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये डील सच में डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी? डिफेंस के मुताबिक भारत अपने इंडिजीनियस वेपन्स और सिस्टम को राफेल में इंटीग्रेट करना चाहता है, लेकिन सोर्स कोड फ्रेंच साइड के पास ही होंगे। मैन्युफैक्चर अपग्रेड्स और फ्यूचर मॉडिफिकेशंस के लिए विदेशी डिपेंडेंसी बनी रहने की संभावना है। डिफेंस डील में सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस गारंटी, डिलीवरी टाइमलाइन और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। टैक्स पेयर इस्तेमाल और नेशनल सिक्योरिटी दोनों पर खुलेआम तौर पर चर्चा होनी चाहिए।